मेला क्षेत्र में घूमते घूमते हम आ पहुंचे सेक्टर 18। झूसी क्षेत्र है ये और अन्नपूर्णा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। यहीं पर मौजूद है जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी का ये आश्रम। तो ये आश्रम आप देखते ही समझ जाएंगे कि कितना दिव्य है, कितना भव्य है। तो जहां एक और महाकुंभ अपनी दिव्यता और भव्यता का दर्शन तो करा रहा है श्रद्धालुओं को, लेकिन साथ साथ में कुछ एक आश्रम भी ऐसे हैं जो अपनी भव्यता दिव्यता से चकाचौंध कर रहे हैं दर्शकों को, श्रद्धालुओं को। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन शिविरों में पहुंच रहे हैं और इसी में से एक है जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी का ये आश्रम। तो इस आश्रम को अगर हम देखें, एक नजर में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल राम मंदिर जैसा नजर आता है। राम मंदिर के जैसे ही इसको निर्मित किया गया है। इस आप देखेंगे जैसे ही गेट से प्रवेश करते अंदर तो सामने इस पंडाल को देखते आपको लगेगा कि शायद आप अयोध्या तो नहीं पहुंच गए। तो बिल्कुल उसी तरीके से अवधेशानंद गिरी जी के इस आश्रम को बनाया गया है। और कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के जो कारीगर हैं, जो आमतौर पर अपने इस कला के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, जब भी आप दुर्गा पूजा का पंडाल हो या कोई भी पूजा हो, तो पश्चिम बंगाल के जो कारीगर हैं अपनी कारीगरी से बहुत सारे ऐसे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको उसके प्रतिकृति में एकदम साकार कर देते हैं। तो उन्हीं पश्चिम बंगाल के कलाकारों के जरिए इस शिविर का, इस आश्रम का निर्माण कराया गया है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो कार्डबोर्ड हैं, कपड़े हैं और प्लाईवुड्स हैं। इनके इस्तेमाल से इसका निर्माण किया गया है। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा आपको नजर आती है। मैं चाहूंगा मोहित जो हमारे सहयोगी हैं वो इस प्रतिमा को भी दिखाएं। और आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा एकदम बीचों बीच मौजूद है और उसके ठीक आगे जाकर मंदिर बनाया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा को जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया और 4 पीठों का गठन किया ताकि जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसे वो एक सूत्र में पिरो सके। इसके आगे आप देखेंगे तो इस पूरे परिसर में, परिसर के कॉरिडोर का आप देखेंगे तो इस तरीके से निर्मित किया गया जैसे कि ये कोई उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य तरीके से बंगाल के कारीगर जो है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने इसको बनाया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो मेला पर पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद इस अखाड़े में जरूर पहुँचते हैं। इस अखाड़े क्षेत्र में ही अलग से सेक्टर 18 में ये अवधेशानंद जी का ये आश्रम मौजूद है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जगह जगह से आए हुए हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आए कहाँ से हैं? राजस्थान से। बढ़िया रिया, बढ़िया एकदम बढ़िया लगा। मंदिर भी जा बढ़िया। स्नान किया? हाँ, 4 बार। 4 बार स्नान किया। कितना आनंद आया? बढ़िया बढ़िया आनंद आया। और उसके बाद फिर आप लोग मेला घूम रहे हैं अब? हाँ, मेला में घूम रहे, 5 दिन हुआ है। 5 दिन से यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं आप लोग? 5 दिन हुआ है घूम रहे हैं। बढ़िया आनंद हो। मंदिर करो, दर्शन करो, स्नान करो, 4 बार कर दी स्नान। बढ़िया जी। तो आप लोग जो सभी लोग हैं राजस्थान से सारे लोग आए हुए हैं? राजस्थान के ग्रुप है पूरा ये? हाँ, राजस्थान के ग्रुप है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ पर घूमे मेला क्षेत्र में? माटे लोटा हनुमान जी, हाँ। नागवासु जी और ये तो चित्रकूट मेला में बस घूमी। 5 दिन हो गया, 4-5 दिन। 3 मिनट संगम में स्नान किया। अवधेशानंद गिरी जी का आश्रम कैसा लग रहा है आप लोग को? थोड़ा सा ये जी बिल्कुल। हम कुछ और लोग हैं जो पूरा समूह राजस्थान का। जी, नाम क्या हो गया आपका? मानक चंद कछवा जी। तो मानक चंद जी, ये बताइए कि कैसे आप लोगों ने योजना बनाई कि अब हमें कुंभ चलना चाहिए खुद से, या फिर जो प्रसार प्रचार किया गया है कुंभ का, इसलिए? कुंभ की अपने शाश्वत सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए और उसको जीवित प्रदान करने के लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया। तो चलिए, राजस्थान के कुछ लोगों से हमने बात की। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ ये शिविर यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर कई एक चीजें मौजूद है, वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। देखिए, अगर आप यहाँ एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद अगर आप बाएं ओर जाते हैं तो वहाँ पर सूचना केंद्र है।
इसी सूचना केंद्र के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या सेवाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए है मौजूद। तो देखिए यहाँ पर सूचना केंद्र है इस आश्रम का, जो स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर चिकित्सा सेवा भी चलाई जा रही है। तो ठीक इस सूचना केंद्र के बाहर बगल में श्री दत्तात्रेय महाकुंभ चिकित्सालय मौजूद है। 20 बेड का यह हॉस्पिटल है और ओपीडी सेवाएं यहाँ पर 24 घंटे जारी रहती है। यानी कि मेले में आए जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ यहाँ पर आने के बाद हुई है तो वो एक तो योगी प्रशासन में, योगी सरकार की ओर से जिला प्रशासन की मदद से बहुत सारे चिकित्सालय तो बनाए गए, लेकिन जो विभिन्न साधु संत हैं, धर्माधिकारी हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पर अपना सहयोग दिया है और लोगों को मुहैया करा रहे हैं एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी इस लाइन में लगे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। श्री दत्तात्रेय महाकुंभ चिकित्सालय है ये, और ये निःशुल्क है पूरी तरीके से। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ अगर हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हें इसके बारे में जानकारी कैसे मिली है, कैसे पहुंचे यहाँ पर। दादा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल यहाँ पर पहुंचे हैं तो कैसे पता चला कि यहाँ पर अवधेशानंद गिरी जी का आश्रम हॉस्पिटल भी है? पुलिस से तो उन्होंने बताया कि आपके हॉस्पिटल है। हाँ, हॉस्पिटल है, जी। दवाई दे रहा है। हाँ, तो तबीयत खराब थी आपकी कुछ? हाँ है, पाँव को ये जो है ना दुखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर निःशुल्क देखते हैं, ये आप लोग को बताया गया तो आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस सेवा का लाभ देखिए लोग ले रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो तमाम शिविर आश्रम है वो भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, आम लोगों को तकलीफ ना हो। देखिए ठीक है कि यहाँ पर जो सरकार की ओर से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कई सारे जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, एक बड़ा अस्पताल भी खोला गया है, लेकिन अलग अलग सेक्टर में जो ये शिविर है, जैसे कि अवधेशानंद गिरी जी का ये शिविर है, इनमें भी ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। और आप देख सकते हैं ये कतार, लोगों का भरोसा यहाँ पर है कि किस तरीके से उनको यहाँ पर इलाज मिल जाएगा। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की है और देखिए लाइन आप देखिए, कतार देखिए। तो आप लोग यहाँ पर घूमने आए? हाँ, घूमने हम आए। तो यहाँ हॉस्पिटल है, ये पता था आप लोगों को क्या? नहीं, ये सब बता तो रहे थे कि हॉस्पिटल है, लेकिन हमको इतना मालूम था। हम लोग उज्जैन से आए हैं जी। तो मतलब आज 3 दिन हो गया। उज्जैन से आप आए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको बनाया गया है, क्या लगता थोड़ा कि उज्जैन कॉरिडोर भी इसमें थोड़ा आपको दिख रहा है? अच्छा है, जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी है। जैसे हम सुन रहे थे कि ऐसा है वैसा है, बहुत भीड़ है, मतलब, लेकिन उस हिसाब से जब मैं देखी, उसे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। आश्रम के अंदर यहाँ पे महाकुंभ शिविर कार्यालय है। इस कार्यालय में अगर आप अंदर जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो कॉटेज मौजूद हैं या रहने की व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, और हर एक जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि सूचना केंद्र सबसे पहले होता है, बगल में अस्पताल है और बीच में इनका कैंप ऑफिस है। जहाँ पर 4000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी है। तो इधर कॉटेज बने हुए हैं जहाँ पर आम लोगों का जाना वर्जित है। जाहिर सी बात है कि हम भी इधर नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोगों के रहने के लिए बना है। आप यहाँ पर पेड सर्विस आपको लेना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पर आप रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आम लोगों का जाना वर्जित है। जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पास बनाया गया है, वो पास के जरिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए एक खास चीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कि शाम होने के बाद इस आश्रम की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर लाइटिंग्स जो है वो जगमगाने लगेंगी, उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे लाइट जलने का सिलसिला शुरू हो गया है, और शाम होते होते बहुत सारी जो रंगीन रोशनी है उससे पूरा ये दमकने लगेगा, और इसीलिए ये अपनी भव्यता और दिव्यता का परिचय करा रहा है ये आश्रम। चलेंगे आपको लेकर आगे कि इस आश्रम में और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जब आप इस प्रीमिसेस में आते हैं तो बाईं ओर जाते हैं तो आपको अस्पताल, सूचना केंद्र और कैंप ऑफिस मिल जाता है। दाहिनी ओर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आगे ट्रैवल डेस्क यहाँ पर बना है, जहाँ से आप गाड़ियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस आश्रम में अगर आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर जगह जगह पीने का पानी रखा हुआ है और जगह जगह गार्बेज बैग के साथ में डस्टबिन रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ई रिक्शा रखे गए हैं। देखिए ये यात्रियों को लाने के लिए, जो श्रद्धालु यहाँ पर रुके हुए आश्रम में उन्हें दिक्कत ना हो, जिन्होंने अपनी बुकिंग कराई है वो इस ई बग्गी या ई कार्ट कह लें, इसके जरिए वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये सुविधा भी रखी गई यहाँ पर। साथ साथ देखिए यहाँ पर जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के बोतल को रिसाइकिल करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं,
और तो वो भी आप देखिए कि कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये भर गया पूरी तरीके से और इसको अब जो है वो साफ किया जाएगा। ठीक मेरे बाईं ओर एक बड़ा हिस्सा जो है और ये भी इसका एक आकर्षण का केंद्र है। तो देखिए आप कुंभ मेले में हैं, जगह जगह स्थानीय भोजन आप यहाँ पर खा रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कैफेटेरिया, अगर आपको भूख लग जाती है, भूख लग जाए तो आप यहाँ पर पहुँचकर भोजन भी कर सकते हैं। आप ये 24 घंटा खुला रहता है, आप दर्शन कीजिए, भूख लगे तो कैफेटेरिया पहुँच जाइए। कैफेटेरिया कोई बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इसके दाहिनी ओर अगर हम चलते हैं, इसके दाहिनी ओर चलते हैं तो यहाँ पर आचार्य का शिविर है, यहाँ पर कथा होती है, यहाँ पर लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। अंदर पंडाल बना हुआ है, कथा सुन सकते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर कथा का वाचन लगातार चलते रहता है। अंदर जब आप इस मंदिर प्रवेश करेंगे तो ये दक्षिण भारतीय जो मंदिर निर्माण की शैली है उसका इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस आश्रम से जुड़े एक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर देखरेख में जुटे हुए। जी पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेश सिंह है और मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। योगेश जी, इस मंदिर को जो बनाया गया है, जो पंडाल को बनाया गया है, ये तो हमने जाना कि पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया है, जो कि अपनी उस कला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है पश्चिम बंगाल के कारीगर। तो कैसे इसको डिजाइन किया गया, मतलब कि किस तरह का मंदिर बनाया जाए? ये सभी शैलियों को समाहित करके साउथ की शैली को भी इसमें समाहित किया गया है और इसके अंदर पंच देव विराजमान है। और ये जो सब कुछ बना है इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो गुरुदेव के माध्यम से जब तैयार किया गया तो अदृश्य शक्ति ने गुरुदेव के माध्यम से ये कहीं ना कहीं इसी में जरूर उनका हाथ रहा है। और इसके अंदर जो विराजमान है फिलहाल 5 देव बैठे हुए हैं, जैसे हम विनायक, सिद्धि विनायक भी हैं इसके अंदर, दक्षिणमुखी भगवान भी हैं इसके अंदर आपकी राजराजेश्वरी माता भी हैं इसी के अंदर। यहाँ पे आपको यहाँ पे सालासर बालाजी भी मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 देवों का संगम है और यहाँ पे श्री यंत्र भी हैं और साक्षात पारदेश्वर महादेव भी हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक मतलब देव की अनुभूति भी आपको यहाँ स्वीकृत होगी। कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भारत, पूरा भारत आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वही भारत इस श्री मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि हर एक प्राचीन जो कला है मंदिर निर्माण की शैली, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, अपनी दिव्यता और भव्यता से ये श्रद्धालुओं को चकाचौंध कर रहा है और बहुत ज्यादा फुटफॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हर दिन की तरह आज भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से मेला क्षेत्र में भ्रमण करते हुए हम सेक्टर 18 पहुंचे थे। ये झूसी का क्षेत्र है और यहीं पर हमें ये आश्रम दिखा जो कि अवधेशानंद गिरी जी का आश्रम है। दिखाएंगे आपको कुंभ से जुड़ी और झलकियां और तस्वीरें और बहुत सारी कहानियां, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए आज के लिए। और कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज, महाकुंभ।